सभी को सुख चाहिए, तो हनुमान चालीसा आगे कहती है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी सरना। जो व्यक्ति तुम्हारी शरण में आ जाता है उसको सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा तुलसीदास जी हनुमान जी के विषय में कह रहे हैं। और इसके अनेक प्रमाण सामने हैं, और उस युग से ही मैं सबसे पहले प्रमाण आपको दूंगा कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जब आप रक्षक हो गए तो फिर डर नाम की कोई चीज नहीं रहती है। सुग्रीव वाली से डरते डरते फिर रहे थे, ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर रहने लगे, और उस समय उनका साथ दिया हनुमान जी ने, और एक प्रकार से वे हनुमान जी की शरण में ही थे। हालांकि हनुमान जी उनको अपने से ऊंचा स्थान देते थे, उनका आदर मान करते थे, क्योंकि वानर राज सुग्रीव थे वे, लेकिन फिर भी वे पूरी तरह से सुग्रीव हनुमान के भरोसे थे, हनुमान पर आश्रित थे। और इसकी अगली कड़ी में देखो, अगले चरण के अंदर हनुमान जी के कारण ही सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज्य और सारी संपत्ति प्राप्त हुई, क्योंकि हनुमान जी ही तो माध्यम बने थे उनके सारे काज संवारने के। और वही बात विभीषण के साथ भी आती है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। विभीषण बहुत डरे हुए थे। आप सोच के देखिए एक बार कि एक तानाशाह शासक अपने भाई को तिरस्कृत करके, अपमानित करके राज्य से बाहर निकाल देता है, देश निकाला दे देता है। और रावण एक ऐसा सम्राट था कि जिसके विरोधी को, जिसके शत्रु को कोई भी शरण नहीं दे सकता था। कौन शरण देगा? जो शरण देगा वही रावण का शत्रु कहलाएगा। तो किसी ने भी ये साहस नहीं किया कि विभीषण को शरण दे सके। तो हनुमान जी ने विभीषण को परामर्श दिया था कि श्री राम ही आपको शरण देंगे, आप उनके पास आइए। लेकिन उससे पहले तो विभीषण हनुमान जी की ही शरण में थे ना। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। किसी को कोई डर ही नहीं रहा, सब उनकी शरण में आ गए। एक समय ऐसा भी आया था कि हनुमान जी को शक्ति बाण लगा था, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था। तो लक्ष्मण को जो शक्ति बाण लगा था उस समय भी सब हनुमान जी की ही शरण में थे। हनुमान जी ही उस समय उद्धारक थे, वही उस समय नैया पार लगाने के एकमात्र आधार दिखाई दे रहे थे। तो ऐसी स्थिति में, अब इसको भगवान की लीला ही कहते हैं राम की, कि राम स्वयं हनुमान की शरण में थे। और उसी बात को प्रमाणित करते हुए बाद में राम ने कहा भी है भरत से, भरत भाई कपि से उऋण हम नाही, कि उनका हनुमान जी का इतना ऋण है मेरे ऊपर, मैं उतार ही नहीं सकता। मतलब ये भगवान राम कह रहे हैं, हनुमान जी के जो आराध्य हैं वे कह रहे हैं। तो कितनी बड़ी गरिमा, कितनी बड़ी महानता है हनुमान जी की। और सच में उनकी शरण में जाने के बाद ही पता लगता है कि सारे सुख प्राप्त हो रहे हैं। अब उनका तेज देखिए, आपन तेज सम्हारो वापे, तीनों लोक हांकते कांपे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हनुमान जी आप अपना तेज स्वयं संभालें। आपका तेज और कोई संभाल ही नहीं सकता। आपका इतना वेग है, इतनी शक्ति है, इतनी तेजस्विता है, उसे कोई अन्य कैसे संभाल सकता है। हमें वो वाला तेज जो है आपका, वो नहीं चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो एक रूप ऐसा था जो बड़ा भयानक था। उसमें
उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण का मुख खुला हुआ है और सभी जीव उनके मुख में समाते जा रहे हैं। तो अर्जुन उस भयानक रूप को देखकर हाथ जोड़कर बोले कि हे प्रभु, मुझे तो आप अपना वही सुंदर और सौम्य रूप दिखाइए जो आपके भक्तों को आनंदित करता है। तेज संभाला नहीं जा सकता परमात्मा का। मुझे एक छोटी सी कथा याद आती है कि एक संत थे, महापुरुष कोई, उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की कि वे उनको दर्शन दें। तो बहुत समझाया परमात्मा ने कि भाई रहने दो, तुम नहीं झेल पाओगे। पर कहाँ मानते हैं संत या कोई भी। एक लोभ होता है ना कि नहीं, पाना ही है परमात्मा को। तो परमात्मा ने एक निश्चित तिथि बताई और कहा कि ठीक है, इस दिन तुम एक पर्वत पर आ जाना, मैं तुम्हें वहां अपना स्वरूप दिखाऊंगा। तो वो संत पहुंच गए वहां पर और कहते हैं जब परमात्मा ने अपना स्वरूप दिखाया तो उसका एक अंश देखते ही वो गश खाकर बेहोश होकर गिर गए। कैसे देखिएगा, परमात्मा का तेज एक सूरज के आगे तो हम देख नहीं सकते। सूरज के आगे जरा देखिए, दोपहर के समय नहीं देख सकते। प्रातःकालीन सूर्योदय देख सकते हैं जो बड़ा कोमल होता है, सॉफ्ट लाइट होती है जिसकी। तो आपन तेज संहारो आपे, अपना तेज, अपनी तेजस्विता आप ही संभालिए। हम उसको तो नहीं सहन कर सकते, उतना हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। और तीनों लोक हाँकते कांपे। आपकी हाँक से, हाँक कहते हैं हुंकार, शत्रु को देखकर जो गर्जना की जाती है। हुंकार किसके लिए, हाँक किसके लिए होती है? शत्रु के लिए। और शत्रु कौन है? हनुमान जी के दुष्ट। सुना होगा ना, आरती की जय हनुमान लला के, दुष्ट दलन रघुनाथ कला के। तो दुष्ट दलन जो है वो हनुमान जी के तेजस्विता का एक बहुत बड़ा गुण है। जो तेज शब्द होता है, तेज का अर्थ जानते हैं आप क्या होता है? तेज का अर्थ होता है जो अन्याय को, अत्याचार को सहन न कर पाए, वो तेजस्वी पुरुष होता है। तो उस तेजस्विता का तेज हर एक कोई झेल नहीं सकता, तेजस्वी पुरुष का। राम तेजस्वी थे ना, अकेले इतने बड़े सम्राट रावण के साथ जो सर्वशक्तिमान था, एक महाशक्ति सा, उसके साथ युद्ध के लिए तत्पर हो गए। ये तेजस्विता होती है। तो हनुमान जी की जो हाँक है उससे तीनों लोक कांपते हैं, पाताल लोक, धरती, आकाश, सब जगह। क्योंकि आप देखिए पूरे इस यात्रा के अंदर हनुमान जी किसी दुष्ट को बर्दाश्त नहीं करते हैं। दुष्टता तो उनके लिए सह्य है ही नहीं, क्योंकि स्वयं वो कितने सरल हैं, सरल से भी सरल हैं हनुमान जी, और सरलता ही उनको प्रिय है। और इसलिए दुष्टता के लिए तो उनके लिए हाँक ही काफी है। जो हाँक से ना माने तो फिर हनुमान जी की गदा तो काम करती ही है। तो सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। दो शब्द ईशान महेश के बारे में। ईशान जी हिंदी साहित्यकार हैं। इन्होंने भगवान राम और कृष्ण को आधार बनाकर आध्यात्मिक उपन्यास लिखे हैं और लिखते ही जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये ध्यान योगी भी हैं, यानी मास्टर ऑफ मेडिटेशन। हिमालय के अनेक रहस्यमयी महायोगियों और सन्यासियों की शीतल छाया में इन्होंने ध्यान योग को प्रसाद रूप में पाया है और अपनी विभिन्न कार्यशालाओं तथा आध्यात्मिक उपन्यासों के माध्यम में से उस प्रसाद को जनमानस में बांट रहे हैं।